अस्सलाम वालेकुम। तो ईद पर मेन्यू डिसाइड करना खासा मुश्किल काम है, क्या बनाएं और क्या ना बनाएं। तो आपकी इस परेशानी का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। मेन्यू बहुत ही क्विक एंड इजी है। बजट फ्रेंडली होने के साथ साथ दावत के हिसाब से हम इसे शाही अंदाज में ही सर्व करेंगे। तो वीडियो खास आपके ईद मेन्यू के लिए बनाई गई है। कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना, एंड तक वीडियो को लाजमी देखना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चले जी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने लिया है मटन 500 ग्राम, मिक्स बोटी है और इसमें हमने ऐड किया है 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून चिली पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट। दही हमने ऐड किया है 3/4 कप। दही ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे लेमन। लेमन हमने एक मीडियम साइज़ का लिया था और दोनों हिस्सों को हम इसमें अच्छे से निचोड़ लेंगे। लेमन से ये है कि हमारा मीट जल्दी से टेंडराइज भी हो जाता है। स्पाइसेस ऐड करेंगे, धनिया ज़ीरा पाउडर 2 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। अच्छा, अब हम इसमें अपने खड़े मसाले ऐड करेंगे। तेज़ पत्ता 2 ऐड करेंगे, काली मिर्च 5 से 6, लौंग 4 से 5, सिनेमन स्टिक्स, दालचीनी 2, हरी इलायची 1 से 2, बादियान का फूल 1 और बड़ी इलायची 1। इन सब हम ऐड कर देंगे। नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। फ्राइड अनियन हम इसमें ऐड करेंगे। 3 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी और उसको मैंने इस तरह से फ्राइड कर लिया था लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। हरा धनिया हम लेंगे 1 मुट्ठी भरकर और पुदीना हम लेंगे 1 मुट्ठी भरकर। अच्छा, सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी है। लास्ट हम इसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल 3 बड़े चम्मच। अच्छे से अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे। आपकी आसानी के लिए मैं इसे इसीलिए बना रही हूँ कि अगर आप चाहें तो इसे अभी से ही इन सबको मिक्स करके एक ज़िपर बैग में रख सकती हैं फ्रीज़ करके, और ईद वाले दिन आप इसे कुक करके राइस को बॉईल करके बिरयानी तैयार कर सकते हैं। अब हम एक बर्तन लेंगे, कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे 2 बड़े खाने के चम्मच, और फिर हमने जो ये अपना मीट मैरिनेट किया था वो इसमें ऐड कर देंगे। तो मैं इसे अभी फ्रीज़ नहीं कर रही हूँ, मुझे अभी ही बिरयानी बनानी थी तो मैं आपके लिए अभी ही बिरयानी बनानी थी तो मैं अभी ही कुक कर रही हूँ। अच्छे से सब कुक करेंगे और इसको कवर कर देंगे जब तक कि हमारा मीट गल ना आ जाए। और ये देखिए जी, अब हम चेक करेंगे, अब भी कुछ कसर बाकी है तो अब हम इसे कवर कर देंगे। अच्छा, अगर आपको बिरयानी में आलू पसंद हो तो आप इसको अलग से बॉयल भी कर सकते हैं, या हमारा ये मटन 50% कुक हो जाए, हाफ डन हो जाए तो आपने इसमें ऐड कर देने हैं। अच्छा, अब हम चेक करेंगे कि हमारा मटन गल चुका है या नहीं। तो ये अच्छे से गल चुका है। अब हम अपने राइस की तरफ आते हैं। हमने जितने राइस लेने हैं उसके डबल का आपने पानी लेना है। पानी में हमने नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लिया है, हरी मिर्च 4 से 5 ऐड की हैं, हरा धनिया हमने आधी मुट्ठी जितना ऐड किया है, तेज़ पत्ता ऐड किया है 2, और काली मिर्च हरी इलायची और दालचीनी की स्टिक हमने ऐड की है। इन सबको आपने अच्छे से बॉईल करना है, तब तक बॉईल करना है जब तक पानी का कलर चेंज ना हो जाए। चावल हमने बासमती लिए हैं 3 कप। चावल को हमने अच्छे से बॉईल कर लेना है, एक का नहीं जितना, और फिर आपने पहले सालन को हाफ कर लेना है। आधा सालन आपने एक बाउल में निकाल लेना और आधा इसी में ही रहने देना है। चावल आपने ऐड करने हैं आधे। अगेन जो हमने आधा सालन निकाल लिया था वही हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे ताकि हमारी ये लेयरिंग्स बन जाए। सालन हमने ऐड कर दिया है, स्प्रेड कर दिया है। जो बचे हुए चावल थे वो भी हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। अच्छे से इन सब राइस को हमने स्प्रेड कर देना है। इस बिरयानी को शाही बनाने के लिए हम इसके ऊपर घी या ऑयल स्प्रेड नहीं करेंगे। क्या ऐड करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। फूड कलर लेंगे, उसको पानी में घोल लेंगे और इस तरह से हर जगह स्प्रेड कर देंगे। इससे जो हमारी बिरयानी है बहुत ही ज़्यादा कलरफुल लगती है। इस बिरयानी को शाही बनाने के लिए ऊपर से हमने घी और ऑयल नहीं डालना, हमने इस तरह से बटर जगह जगह यूँ
डाल देना है और जब हम इसे दम पर रखेंगे तो ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी बनती है ये, बटर ऐड करने से आपने ज़रूर ट्राई करना है। दम आ चुका है और ये देखिए जी, खिला खिला सा हमारा राइस और कलरफुल सी हमारी बिरयानी और बिल्कुल गला हुआ हमारा ये मटन बावर्ची स्टाइल में हमने मुस्लिम बिरयानी तैयार की है। सर्व करके बताऊंगी। ये देखिए जी, कलरफुल से हमारे खिले खिले से ये राइस, बिल्कुल गला हुआ हमारा ये मटन और कलरफुल सी हमारी ये बिरयानी, शाही बावर्ची स्टाइल मुस्लिम बिरयानी तैयार हो चुकी है। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो आपने लाइक ज़रूर करना है। ईद पर आपने ज़रूर सर्व करनी है ये बिरयानी, इंशाल्लाह आपकी दावत में चार चांद लगा देगी। पेट तो भर जाएगा सबका लेकिन मन नहीं भरेगा, इस तरह की ये बिरयानी है। तो आपने वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना है, अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करना है। इसका मज़ा दोबाला करने के लिए आप इसे इस रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं। रायता भी हमने किस तरह तैयार किया है उसकी रेसिपी मैं आपके साथ एंड स्क्रीन पर शेयर कर दूँगी। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपकी तरफ आपका मुआवजा होता है जो कि हमारा हक होता है। तो चले जी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। रहीम, अफ़गानी चिकन बनाने के लिए पहले हम इसका मसाला तैयार करेंगे क्योंकि इसका सारा टेस्ट इसके मसाले से ही क्रिएट होगा। लहसुन हम लेंगे 8 से 20 कलियां। ये मैं इस तरह इसलिए बता रही हूँ क्यों ताकि अगर कोई बिगनर भी हो तो वो आसानी से इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बना सके। हरी मिर्चें हम लेंगे 25 से 27 और सारी मीडियम साइज की ही। अदरक हमने लिया है 8 इंच का पीस और इसे हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है ताकि ग्राइंड करते वक्त मसला ना हो। प्याज हमने ली है 8 मीडियम साइज की। ये मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ दावत के लिए, आप चाहें तो इसका हाफ भी बना सकते हैं। बस आपने सारी मेजरमेंट को हाफ कर लेना है। एक बंच हम फ्रेश हरा धनिया लेंगे और इसे अच्छे से साफ करके वॉश कर लेंगे और इसमें जो इसकी स्टिक्स होती है ना, पतली मोटी, वो आपने वेस्ट नहीं करनी, वो भी हम यूज़ करेंगे क्योंकि इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब हम ग्राइंडर लेंगे और इसमें इन सब सब्जियों को डालकर हम ग्राइंड कर लेंगे और इन सब का एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। हम इसे बिना काजू के बना रहे हैं बट इसके टेस्ट में कोई भी फ़र्क ना आए, इसीलिए इसमें हम डालेंगे खरबूजे के बीज 3 से 4 टीस्पून। इससे इस कढ़ाई का टेस्ट और भी ज़्यादा रिच हो जाता है। ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून। इन सब को अब हम ग्राइंड करेंगे और ये सारा मसाला बनाकर हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आपने लाइक ज़रूर करना है और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये हमने चिकन लिया है, चिकन हमने लिया है 3 केजी और जो इसमें बड़े बड़े पीसीस हो जो इसमें बड़े बड़े पीसीस हैं या फिर लेग पीस है तो उसे हम ऐसे कट्स लगा लेंगे ताकि ये जल्दी से कुक भी हो जाए और मसाले का टेस्ट भी हर बाइट में आए। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून, चाट मसाला ऐड करेंगे 2 टीस्पून, कसूरी मेथी ऐड करेंगे 2 टीस्पून। अच्छे से हाथों से मसल लेंगे इसे हम। हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून काली मिर्च ऐड करेंगे। और ये सारे पाउडर मसाले ऐड करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे सफ़ेद सिरका 4 टेबल स्पून। अगर आपने सिरका ना डालना हो आप इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। अब जो हमने मसाला तैयार किया था वो भी ऐड कर देंगे। दही लेंगे, अच्छे से इसको हम फेंट लेंगे। दही हमने लिया है 200 ग्राम। क्रीम हम लेंगे 200 ग्राम, वो भी ऐड कर देंगे। अगर घर की मलाई डालना चाह रहे हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन आपने उसके साथ 100 ग्राम दूध लेकर दोनों को ग्राइंड कर लेना है ताकि अच्छे से ब्लेंड होकर एक जान हो जाए। ये सब ऐड करने के बाद अच्छे से हम इन सबको हाथों की मदद से
मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे, कट्स के अंदर तक हम मसाले को रब करेंगे और अच्छे से हम इन सब मसाले को चिकन में मिक्स कर देंगे एंड कवर करके मैरिनेट कर देंगे 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद हम अगेन इसको खोलेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और इसमें हम चिकन के पीसेस निकाल कर फ्राई करेंगे। ऑयल आपने मीडियम प्रीहीट कर लेना है। इन सब चिकन को तब तक हमने फ्राई करना है जब तक के आगे पीछे से अच्छे से मार्क्स ना आ जाए। जब चिकन के पीसेस को अच्छे से फ्राई करते जाएंगे, साथ ही हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 से 3 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल के ऐड करेंगे, 3 लौंग और 2 हरी इलायची डालेंगे और जो मैरिनेशन का मसाला था वो भी हम इसी कढ़ाई में ऐड कर देंगे। इस मसाले से अब हम बनाएंगे अपनी ग्रेवी और कुक करेंगे जब तक तरी पर ना आ जाए और सारा पानी खुश्क ना हो जाए। साथ ही हम चिकन के पीसेस को भी फ्राई करते रहेंगे। ये अफ़गानी चिकन हमने अलग ही ट्रिक से बना रहे हैं और बिल्कुल नए तरीके से बना रहे हैं। बहुत ही इजी एंड कुक वे में हम इसे बना रहे हैं। ये घर पर दावत थी तब मैं बना रही थी। आप यकीन करें इतनी इजी एंड क्विक रेसिपी लगी एंड लजीज भी। जब सारी चिकन फ्राई हो जाए और ग्रेवी भी तैयार हो जाए तब हम ये फ्राइड चिकन के पीसेस इस ग्रेवी में डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। 5 से 8 मिनट तक ग्रेवी के साथ कुक करेंगे एंड देन कोयले का धुआं देंगे। अच्छा, कोयले का धुआं हम यहाँ बिल्कुल अलग तरीके से देंगे। कोयले को आपने गरम कर लेना है। इसमें इलायची 3 से 4 इलायची को खोल कर इसमें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून आपने बटर का इसमें ऐड करना है और फ़ौरन से कवर कर देना है। जब अच्छे से धुआं लग जाए तब आपने डिश आउट कर लेना है और ये लीजिए जी तैयार है हमारा अफ़गानी चिकन अलग ही तरीके से, बिल्कुल न्यू स्टाइल में, क्विक एंड ईजी वे में। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो आपने लाइक ज़रूर करना है, अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करना है, अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। चले जी, मिलती हूँ अगली ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तभी मिलूँगी जब आप सब्सक्राइब करेंगे। अल्लाह हाफिज़। लिया है कीमा बड़े का, उसमें हमने 20 से 30% फैट है और बाकी सारा कीमा है। आपको भी अगर सॉफ्ट एंड जूसी चपली कबाब बनाने हैं तो आपने इसमें फ़ैट ज़रूर ऐड करना है, वो भी 20 से 30%। और बाकी जो है हमारा साफ गोश्त है। फिर हमने लिया है हरा धनिया, चॉप की हुई प्याज ली है, प्याज में से भी आपने सारा पानी निकाल देना है। कुटी लाल मिर्च और नमक लिया है। अंडे लिए हैं, अंडे हम इसलिए लेते हैं ताकि हमारा कबाब टूटे ना, बाइंड हो जाए। हरी मिर्चें ली हैं चॉप की हुई और आपने यही मसाला यूज़ करना है चपली कबाब का। और अच्छा, हमने एक बाउल लिया, इसमें हमने अपना कीमा निकाल लिया है। कीमे से आपने सारा पानी निकाल लेना है वरना आपके कबाब टूटना स्टार्ट हो जाएंगे अगर इसमें पानी रह गया। फिर हम इसमें अंडे ऐड करेंगे। अंडे ऐड करने के बाद आपने इसमें प्याज ऐड करनी है। प्याज में से भी आपने पानी निकाल लेना है वरना हमारे कबाब नहीं बनते और टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आपने इसमें ऐड करनी है चॉप की हुई हरी मिर्च छोटी वाली, हरा धनिया ऐड करना है, उसको भी हमने अच्छे से बारीक चॉप करके इसमें ऐड करें, हरा धनिया और पुदीना। अच्छे से हम ये सब ऐड कर देंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे नमक और कुटी लाल मिर्च। ये ऐड करने के बाद आपने इसमें ऐड कर देना है चपली कबाब मसाला। मैंने आपको बता दिया है आपने कौन सा यूज़ करना है। सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारे सारे स्पाइसेस बैलेंस हो, हर जगह मसाला लग जाए कीमे को और अच्छे से इसका फ्लेवर सब पूरे कीमे में स्प्रेड हो जाए। ये हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और अगर जब भी आपने यूज़ करना आप निकालें, बनाएं और फ्राई कर दीजिए। हमने एक फ्राई पैन लिया है, इसको हमने मीडियम लो फ्लेम पर रखा है। आपने हाई फ्लेम पर नहीं रखना, ना ही बिल्कुल लो फ्लेम पर रखना है। हाई फ्लेम पर रखेंगे तो ये अंदर से कच्चे और बाहर से जल जाएंगे। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आपने मीडियम लो फ्लेम पर इसको फ्राई करना है और फिर ही ये सॉफ्ट जूसी गरम गरम चपली कबाब हमारे रेडी होंगे। ये लीजिए जी दोस्तों, हम सॉफ्ट जूसी गरम गरम चपली कबाब रेडी हो चुके हैं।
बहुत ही आसान रेसिपी और बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ हमने इसको रेडी किया है, जिसकी वजह से इसको बनाना बहुत इजी है। आपने ये ज़रूर ट्राई करने हैं और जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं वो आपने ज़रूर अप्लाई करनी है, ताकि ऐसे ही सॉफ्ट जूसी आपके भी चपली कबाब बने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक ज़रूर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमने लिया है 1 लीटर दूध, उसको हमने गर्म करने के लिए रख दिया है। तब तक हम एक बाउल लेंगे, उसमें हमने 1/4 कप मिल्क ऐड किया है। कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून और वनीला एसेंस ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। अच्छे से इसको हम मिक्स करके एक साइड पर रख देंगे। फिर हम लेंगे एक बाउल, इसमें 1 कप क्रीम ऐड करेंगे, पाउडर मिल्क ऐड करेंगे और पाउडर शुगर ऐड करेंगे। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे और फिर हम एक ब्रेड लेंगे। ब्रेड जो 12 का पैकेट होता है आप वो वाला भी ले सकते हैं। उसके एजेस को आपने रिमूव कर देना है और सब में आपने ये जो क्रीम हमने रेडी की थी वो स्प्रेड कर देनी है। अच्छे से आपने हर जगह स्प्रेड करनी है और फिर आपने इस तरह से इसके रोल बना लेने हैं। रोल बना के जिस भी डिश में आपने सर्व करना है आप उसमें इस तरह से सेट करते जाइए। एक और मैं आपको करके बताऊंगी। एक ब्रेड लेंगे, इसके हर जगह पर आपने ये क्रीम स्प्रेड कर देनी है और जिस भी डिश में आपने सर्व करना है आप उसमें सेट करते जाइए। गाइस, रबीउल अव्वल के न्याज की मैंने नान खटाई की रेसिपी भी आपके साथ शेयर की है। खलीफा नान खटाई की रेसिपी आपने वो भी ज़रूर विज़िट करनी है। अगर आपको वो बनाने का दिल करता है नान खटाई, तो आपने वो रेसिपी एक बार ज़रूर विज़िट कर लेनी है। वो भी बहुत इजी है और बहुत यमी रेसिपी है। हमारा दूध थोड़ा बॉयल हो चुका था तो हमने इसमें शुगर ऐड की है। शुगर हम इसमें थोड़ी ऐड करेंगे क्योंकि हमने क्रीम जो रेडी की थी उसमें भी ऐड की थी। और जो हमने कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर रेडी किया था अब वो हम अपने दूध में ऐड करेंगे और इसको कंटिन्यूसली हम मिक्स करते रहेंगे। अगर नहीं करेंगे तो लम्स बन जाएंगे। जब भी आप डालें तो आपने कंटिन्यूसली मिक्स करते रहना है। और जब हमारा दूध बिल्कुल पक जाए तो हम इसमें नट्स ऐड कर लेंगे। थोड़े से बादाम और थोड़े से पिस्ता आपने क्रश कर लेने हैं। हमने जो सेट कर लिया था, अब हमारा दूध हम इसमें स्प्रेड कर देंगे। अच्छा, आपने सारा दूध नहीं डाल देना, आपने पहले आधा डालना है और थोड़ी देर के बाद ये ब्रेड दूध ज़्यादातर जब्स कर लेता है तो आपने वो बचा हुआ दूध थोड़ी देर के बाद डालना है। हम स्लोली सब ब्रेड के ऊपर यूँ दूध को डालते रहेंगे ताकि ब्रेड अच्छे से इसको एब्जॉर्व कर ले। और जो नट्स हमने बचाए थे वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो आपने लाइक ज़रूर करना है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और कुछ भी समझ ना आया हो तो बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, जो हमारी क्रीम बच चुकी थी तो हम अब इसको ऊपर से स्प्रेड कर देते हैं। तो गाइस, तैयार हो गई हमारी रबीउल अव्वल की न्याज़ बिल्कुल मुनफरिद अंदाज में और वो भी हमारे बजट में। अभी मैं आपको डिश आउट कर चेक भी करवाती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट और जूसी बनते हैं और मुंह में डालते ही ये मेल्ट हो जाते हैं। बहुत माउथ वाटरिंग ये डेजर्ट बनता है। तो बताइए दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी हर नई रेसिपी आप तक पहुंच सके। अच्छा जी दोस्तों, अगर आपको न्याज़ की और भी रेसिपी चाहिए तो खलीफा नान खटाई की जो रेसिपी होती है वो भी मैंने आपके साथ शेयर